नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात पंकज से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 3 साल बाद दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो बचपन से ही नेहा को सास नाम से डर लगता था, क्योंकि उसके ज़हन में एक डर सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती। क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी माँ और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई, दादी और माँ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गई। उसे याद है कि जब भी उसकी माँ दादी में झगड़ा होता था और उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरे का मुंह फूल जाता। हालत यह हो गई कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, नेहा के पापा घर से बाहर निकल जाते। रिश्तेदारों और आस पड़ोस में भी तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देखते वह बड़ी हुई थी, जिससे वह अंदर से घबरा सी जाती थी। नेहा को याद है जब पड़ोस की सीमा आंटी की बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली थी, तब यह सुनकर नेहा की रूह कांप उठी थी। वैसे हल्ला तो यही हुआ था कि उसकी सास ने ही उसे जलाकर मार डाला, मगर कोई सबूत न मिलने के कारण वह कुछ सजा पाकर ही बच गई थी। मगर मारा तो उसे उसकी सास नहीं था, क्योंकि उसकी बहू तो बहुत सीधी थी, ऐसा नेहा की दादी कहा करती थी। सास बहू के झगड़े सुनकर नेहा का तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। जब भी उसकी शादी की बात चलती तो वह सिहर जाती थी, सोचती जाने कैसा ससुराल मिलेगा, कहीं उसकी सास भी सीमा आंटी जैसी निकली तो। ऐसे कई सवाल उसके मन को डराते रहते। अपने मन का डर उसने पंकज को भी बताया, जिसे सुन पंकज की हंसी रुक नहीं रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोककर वह कहने लगा, हाँ अरे पगली, मेरी माँ पुराने ज़माने की सास नहीं है। तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। पंकज की बातों ने उसका डर जरा कम तो कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया। अब भी सास को लेकर दिल के किसी कोने में डर तो था ही। विदाई के वक्त बड़े प्यार से नेहा की माँ ने अपनी बेटी को समझाया था, देख बिटिया, सास को कभी माँ समझने की भूल ना करना। मम्मी जी कहकर उसे सिर पर मत बैठा लेना। पैरों में तेल मालिश वालिश की आदत तो डालना ही मत, नहीं तो मरते दम तक तुमसे सेवा करवाती रहेंगी। ससुराल में जब नेहा ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले उसका सामना अपनी सास से ही हुआ। उनका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबी चर्बी से लदा शरीर देखकर ही वह डर गई। जिस तरह से वे आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में बातें करती, नेहा कांप जाती। वह समझ गई कि उसका हाल वही होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है। मगर हफ्ता 15 दिन में ही जान लिया नेहा ने कि तेज तर्रार कैंची की तरह जबान और सांसों वाला रोब जरा भी नहीं था इसके सास के पास। एक रोज जब नेहा अपनी माँ को याद कर रोने लगी तो उसकी सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वह उसे सास नहीं माँ समझे, और जब मन हो जाकर अपनी माँ से मिल आए। किसी बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यह उसका भी घर है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी है, वैसे ही बहू भी है। सिर्फ कहा ही नहीं, नेहा की सास ने करके भी दिखाया, क्योंकि नेहा को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया। अगर नेहा से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह बड़े प्यार से उसे सिखाने का प्रयास करती। पाक कला में तो उसकी सास ने ही उसे माहिर किया था, क्योंकि उसे केवल एक मैगी ही बनाने आता था।
लेकिन कभी भी नेहा की सास ने उसे इस बात के लिए ताना या उलाहना नहीं दिया, बल्कि बोलने वालों का भी यह कहकर मुंह चुप करा देती कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी हैं, पर अफसोस है कि हमारी सोच आज भी वही की वही है। क्यों हमें बहू सर्वगुण संपन्न चाहिए? क्या हम सासें भी सर्वगुण संपन्न हैं? यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते? फिर क्या मजाल जो कोई नेहा के बारे में कुछ भी बोल दे। उस दिन सासू माँ की बातें सुनकर दिल से नेहा ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वह कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी नेहा की सास ने यह नहीं जताया कि पंकज उनका बेटा है, तो पंकज पे पहला अधिकार भी उनका ही है। नहीं कभी नेहा ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो सासू माँ बहू का ही साथ देती। इससे नेहा के मन में सासू माँ के प्रति और सम्मान बढ़ता गया। धीरे धीरे वह अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी उनके साथ। कोई भी काम होता वह सासू माँ से पूछ कर ही करती। उसका जो भय था सास को लेकर वह दूर हो चुका था। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि जब मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से ही नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के बाकी सदस्यों से भी खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां? नेहा अपनी सास की हर पसंद नापसंद को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखने जाना हो या घर में बैठकर सास बहू सीरियल देखना हो, दोनों साथ देखती। एक दिन सासू माँ और ससुर जी दोनों बैठकर चाय पी रहे थे कि ससुर जी ने सासू माँ से बोला, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुन कर दिमाग घूम जाता है। हाँ सही कह रहे हैं आप, सासू माँ बोली। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर, जहाँ उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज़्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन ही हुए कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ ननद देवर और नाते रिश्तेदारों का भी सम्मान करना होगा, लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का यह अधिकार नहीं कि घर के हित में जो भी फैसले लिए जाएं उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करें वह अपने बेटे की शादी, रखें अपने आंचल में ही छिपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि बीवी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाता है और उसके मायके को भी नहीं छोड़ा जाता है। कहते हुए सासू माँ की आंखें गीली हो गई, जो ससुर जी से भी छिपी न रह पाई। ससुर जी समझ रहे थे कि आज सासू माँ के मन का गुबार निकल रहा है और वह वही सब बोल रही हैं जो उनके साथ हुआ था। उन्हें भी तो याद है कि कभी उनकी माँ ने उनकी पत्नी को चैन से जीने भी नहीं दिया। बात बात पर ताने उलाहने गाली तक भी दे दिया, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी वे सासू माँ पर, और बेचारी रोकर रह जाती। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है? जब सासू माँ को सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे भी सहन नहीं होता और वह पलट कर जवाब दे देती,
यह बात उनकी माँ को बर्दाश्त के बाहर चली जाती। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी कैंची की तरह ज़बान चलाई तो वे उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देंगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे ससुर जी भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते, पर अपनी माँ से कुछ कह ना पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। और पहले के ज़माने में कहाँ बेटे को इतना हक होता था कि पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। सासू माँ ससुर जी से बोली कि मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फ़र्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, बल्कि उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपने ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएगी। और अगर बहू ही अच्छे विचारों वाली नहीं आती तब तब कैसे निभाती उससे? ससुर जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर सासू माँ हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं आप, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी न टूटने वाले पक्के धागे में पिरोकर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति न लें, उसे पराई समझे, तो हमें कितना अपनाएगी वह। जो भी हो, पूरा परिवार बहुत खुश था, और हो भी क्यों ना जब नेहा जैसी बहू हो। शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन कभी भी उसने सासू माँ को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार इन दोनों के रिश्ते को देखकर आश्चर्य करते और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतना खुश रह सकती हैं। लगता ही नहीं कि दोनों सास बहू हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।